नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में कुत्ते मारकर खाने का जिक्र है। चौंक गए? चलें, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी हाल ही में बहुचर्चित वेब सीरीज आई है पंचायत, जिसका सीजन 3 में यह दिखाया जा रहा है कि एक जनेऊधारी विधायक को पब्लिक बताती है कि ये कुत्ते मारकर खा गया है। सही बात है विधायक जी, कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़िए न जाएगा जी। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय समाज में कुत्ते मारकर खाना जायज है? आप तो चौंक रहे होंगे, अरे ये कोई खाने की चीज है? भारत में तो ऐसे ही सभी लोग वेजिटेरियन हैं, फिर ये कुत्ते कौन मारकर खाएगा? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कुत्ते मारकर खाने की चर्चा तो वेद में भी है, मनुस्मृति में भी है, महाभारत में भी है, बकायदा बड़ी डिटेल्स में लिखा है। मुझे तो ताज्जुब होता है जब कुछ लोग ये प्रचारित करते हैं कि भारत में जो लोग मांस खाते थे उन्हीं को अछूत बना दिया गया। ये कितनी बड़ी फेक न्यूज है दोस्तों। आइए किताब खोलते हैं और एक एक करके चेक करते हैं, ताकि लोगों में जो फैली हुई गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएं। अब मैं कोई मैक्स मूलर वगैरह की विदेशी लेखकों की किताबें नहीं खोलूंगा, नहीं तो लोग नाक भौं तो ऐसे ही सिकोड़ने लगते हैं। तो इसीलिए मैं ब्राह्मण की लिखी हुई किताब ही खोलूंगा। शुरुआत करते हैं वेद से। अब ऋग्वेद के 4th मंडल 18 सूक्त का 13 नंबर मंत्र देखें। ये रेफरेंस मैंने लिया है डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा, जिनकी किताब संस्कृत साहित्य पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। ये क्या लिखते हैं? हमने खाने योग्य वस्तुओं के न होने पर कुत्तों की आंतों को पकाया था। क्या एक वेद से काम नहीं चलेगा? चलिए किसी दूसरे टीकाकार की किताब उठा लेते हैं। आचार्य वेदांत तीर्थ, जिनका ऋग्वेद मनोज पब्लिकेशन से छपा है, वो इसी मंत्र का अनुवाद कुछ इस तरह से लिखते हैं। भूख से पीड़ित होकर हमने अभक्षणीय श्वान की अतड़ियों को भी पकाया। अब श्वान मतलब कुत्ता होता है, संस्कृत में श्वान ही लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी अनुवाद कुत्ता होता है। इन्होंने अनुवाद ही नहीं किया, श्वान को श्वान ही हिंदी में लिख दिया। क्या कहा? अब भी डाउट है? चलें किसी और टीकाकार का भी उठा लेते हैं। डाउट नहीं होना चाहिए भाई। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा संपादित ऋग्वेद उठा लिया हमने, और ये भी इस मंत्र का कुछ इस तरह से अनुवाद करते हैं। हमने क्षुधा से पीड़ित होकर कुत्ते की अभक्षणीय अतड़ियों को भी पकाया। 3 से भी काम नहीं चल रहा, चौथा भी ले ले। चलिए वो भी पूरी कर देते हैं आपकी मुराद। अब गाजीपुर के ठाकुर कन्हैया सिंह जी के कर कमलों में अर्पित करने वाले राम गोविंद तिवारी जी की ऋग्वेद ही ओपन कर देता हूँ। वो इस मंत्र का अनुवाद कुछ इस तरह से लिखते हैं। हमने जीवनोपाय के अभाव में कुत्ते की अतड़ी को पकाकर खाया था। लीजिए, यहाँ तो साफ साफ जिक्र आ गया कि कुत्ते का मांस पकाया भी और खाया भी। अब ये बात सिर्फ वेद में नहीं लिखा है, वेद में जो बातें लिखी होती हैं यही बातें आगे भी प्रोपोगेट हुई। तो मनुस्मृति का लेखक भी इसी बात को चैप्टर 10 में दोहराता है। अब मनुस्मृति सबसे बेहतरीन मानी जाती है चौखंबा कृष्णदास अकादमिक पब्लिकेशन की, जिसके अनुवादक हैं पंडित श्री हरगोविंद शास्त्री। तो उन्हीं का अनुवाद दिखा देता हूँ। चैप्टर 10 के श्लोक संख्या 106 में वो लिखते हैं, धर्म तथा अधर्म को जानने वाले वामदेव ऋषि भूख से पीड़ित होकर प्राणों की रक्षा के लिए कुत्ते के मांस को खाने की इच्छा करते हुए भी पाप से लिप्त दूषित नहीं हुए। आगे के श्लोक 108 में लिखा है, धर्माधर्म के गुण दोष को जानने वाले विश्वामित्र मुनि भूख से पीड़ित होकर चंडाल के हाथ से कुत्ते की जंघा के मांस को लेकर खाने की इच्छा किए तथा उस निषिद्ध मांस भक्षण के खाने की इच्छा से पाप दूषित नहीं हुए। सुन लिया? क्या कहा? मनुस्मृति के भी कुछ और टीकाकार का दिखाऊं? चले वो भी दिखा देता हूँ। डाउट नहीं होनी चाहिए भाई। रूपेश ठाकुर प्रकाशन से छपी हुई मनुस्मृति, जिसके टीकाकार हैं श्री गणेश दत्त पाठक, वो भी चैप्टर 10 के श्लोक 106 का अनुवाद कुछ इस तरह से करते हैं, धर्म अधर्म को जानने वाले वामदेव ऋषि प्राणों की रक्षा के लिए क्षुधा से आर्त होकर कुत्ते के मांस को खाने की इच्छा की और उस पाप से वे लिप्त नहीं हुए। और आगे के श्लोक 108 का अनुवाद वो लिखते हैं, धर्म अधर्म के जानने वाले विश्वामित्र ऋषि भूख से आर्त होकर चंडाल के हाथ से कुत्ते के जंघे के मांस को लेकर खाने को तैयार हुए। क्या एक और दिखा दूं? भाई कितने आप लोग अनुवाद देखोगे जब बात वही लिखी हुई है घुमा फिरा के। अच्छा चलो एक और देख लेते हैं। प्रभात पेपरबैक्स पब्लिकेशन से छपी हुई, जिसके टीकाकार हैं डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री, वो अपने मनुस्मृति चैप्टर 10 के इसी श्लोक जो 106 की बजाय उनमें 103 है, क्योंकि कुछ मनुस्मृति में कुछ श्लोक कुछ कम ज्यादा होती हैं, तो उनमें 103 श्लोक संख्या है ये, और उसका अनुवाद करते हुए वो लिखते हैं,
पाप पुण्य के विवेक में समर्थ विपत्ति में पड़े महर्षि वामदेव ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुत्ते के मांस को खाने का निर्णय किया। वे भी किसी पाप से लिप्त नहीं हुए। आगे श्लोक 105 में वो लिखते हैं, पाप पुण्य का सफल विवेक रखने वाले महर्षि विश्वामित्र भूख से व्याकुल होने पर चंडाल के हाथ से लेकर कुत्ते की जांघ का मांस खाने को उद्यत हो गए थे। उन पर भी कोई दोष नहीं लगा। अब तो बिलीव हुआ? नहीं हुआ? और भी दिखाऊं? आइए अब बड़े डिटेल से दिखाता हूँ। महाभारत तो आपको पता ही है, 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है, तो उसमें तो बड़ी डिटेल से कुत्ते खाने की चर्चा है। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई महाभारत उठा लीजिए, शांति पर्व का चैप्टर 141, उसमें तो बड़ी डिटेल से इस घटना को दिया गया है। आइए एक नजर डाल लेते हैं, ताकि फिर आज के बाद से आपको कोई ये ना कह सके कि भारत में जो लोग मांस खाते थे उनको ही अछूत बना दिया गया है। सब झूठी बातें हैं दोस्तों। देखिए, ये महाभारत शांति पर्व चैप्टर 141 श्लोक 37 में लिखा है, विश्वामित्र ऋषि ने देखा कि चंडाल के घर में तुरंत के शस्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांघ के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। आगे श्लोक 38 में लिखा है, तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे श्लोक 39 जो है वो तो ब्राह्मण को चोरी करने के लिए जायज बना देता है, क्योंकि ऋषि को चोरी करना है, मतलब ब्राह्मण को जो काम करना है वो शास्त्र सम्मत हो जाता है। अब देखें श्लोक 39 क्या कहता है, आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ, समान तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है। यह शास्त्र का नियम है। सुना आपने? यानी कोई खुद को, चाहे वो जन्म से बोले ब्राह्मण या कर्म से बोले ब्राह्मण, उसके लिए चोरी जायज बना दिया भाई, और उसकी चोरी शास्त्र सम्मत हो गई। और एक मनुस्मृति है जो ये लिखता है कि शूद्र जिस अंग से चोरी करे उसका वही अंग काट दो, लेकिन ऋषि चोरी करे तो वो शास्त्र सम्मत हो जाता है। श्लोक 40 में तो बिल्कुल नीचता पे उतर जाता है। महाभारत का लेखक जातिवाद फैलाते हुए कहता है, पहले जो सबसे नीच है उसके यहाँ चोरी करो। देखिए क्या लिखता है, पहले हीन महापुरुष के घर से उसे भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए। किसको? ऋषि को, ब्राह्मण को। वहाँ काम न चले तो अपने समान व्यक्ति के घर से खाने की वस्तु लेनी चाहिए। यदि वहाँ भी अभिष्ट सिद्धि न हो सके तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ से भी वह खाद्य वस्तु का अपहरण कर ले। अपहरण समझते हैं ना? रावण सीता का अपहरण करके ले गया था। अब जरा सोचिए, यही महाभारत का लेखक जो है अपने ऋषि को, अपने ब्राह्मण को मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं बोल रहा। ये जरूर बता देगा कि शूद्र को शिक्षा मत दो, एकलव्य का अंगूठा काट लो, लेकिन मेहनत मजदूरी करके मत खाओ। अरे शूद्र को शिक्षा दे देगा, चंडाल को शिक्षा देगा, एजुकेशन देगा तो भिक्षा ले लेगा बदले में। नहीं, चोरी कर लो, शिक्षा मत देना, हक मत देना। आगे सुनिए, अब बड़ी लंबी कन्वर्सेशन चलती है। ऐसे तो शूद्र के यहाँ ये न सोएंगे, न शूद्रों को, चंडालों को अपने घर में सुलाएंगे, न रोटी बेटी का संबंध रखेंगे, लेकिन कुत्ते का मांस खाना है तो उसके घर में चोरी जरूर कर लेंगे। श्लोक 41 में लिखा है, इन चंडालों के घर से मैं यह कुत्ते की जांघ चुराए लेता हूँ। किसी के यहाँ दान लेने से अधिक दोष मुझे इस चोरी में नहीं दिखाई देता। मतलब इनकी हदें देखिए कि ये चोरी करने को दान लेने के समान बता दिया। आगे लिखता है, अतः अवश्य ही इसका अपहरण करूंगा। श्लोक 42 में लिखा है, भरत नंदन ऐसा निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी स्थान पर सो गए जहाँ चंडाल रहा करते थे। श्लोक 43 में लिखा है, जब प्रगाढ़ अंधकार से युक्त आधी रात हो गई तो चंडाल के घर के सभी लोग सो गए। तब भगवान विश्वामित्र धीरे से उठकर उस चंडाल की कुटिया में घुस गए। चंडाल ने जैसे ही आहट सुनी जग गया और तीर धनुष उठा लिया। तो ये डर गया विश्वामित्र, अपनी प्राण याचना करने लगा। श्लोक 51 में विश्वामित्र कहता है, भूख के मारे यह पाप कर्म करने पर उतर आया हूँ। भोजन की इच्छा वाले भूखे मनुष्य को कुछ भी करने में लज्जा नहीं आती। भूख ही मुझे कलंकित कर रही है, अतः मैं यह कुत्ते की जांघ लेके जाऊंगा। टिका दिया था कि भाई ये कुत्ते की जांघ ही लेके जाऊंगा मैं। अब बहुत सारी बातें होती हैं। आगे श्लोक 7 में चंडाल विश्वामित्र को समझाते हुए कहता है कि देखो, कुत्ता जो है
उसियार से भी नीच होता है, अधम होता है, और कुत्ते के शरीर में भी उसकी जांघ का भाग सबसे अधम होता है। श्लोक 59 में चंडाल फिर कहता है, मांस के लोभ से आपकी तपस्या का नाश नहीं होना चाहिए। कुत्ते की जांघ का मांस चोरी करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है आप पे। तो विश्वामित्र 67 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं कि जैसे सूर्य आदि ज्योतिमय ग्रह महान अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार मैं पुनः तप और विद्या द्वारा जब अपने आप को सबल कर लूंगा तब सारे अशुभ कर्मों का नाश कर डालूंगा। मतलब हद देखिए, लेकिन चोरी ही करेंगे। फिर चंडाल श्लोक 68 में कहता है, आप कोई दूसरी भिक्षा मांग लीजिए ना, अब तो आप चोरी करने आए थे, अब तो हम जग गए हैं, पकड़ लिए आपको, तो एक काम कीजिए, आप कुछ दूसरा मांग लीजिए। एक कुत्ते का मांस खाने की ओर आपका मन नहीं जाना चाहिए। कुत्ता जो है वो द्विजों के लिए अभक्ष्य है। तो ऋषि 69 श्लोक में क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे इस कुत्ते के मांस से ही सडरस भोजन का आनंद भली भांति प्राप्त होगा। मतलब हदे देखिए कुत्ते खाने की, लोभ लालच देखिए। और अपनी इस दलील को आगे बढ़ाते हुए 71 श्लोक में ऋषि कहते हैं, भूखे हुए महर्षि अगस्त ने वतापी नामक असुर को ही खा लिया था, तो मैं तो क्षुधा के कारण भारी आपत्ति में पड़ गया हूँ, अतः कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। 73 नंबर श्लोक में ऋषि कहते हैं, इस कुत्ते की जांघ को मैं पवित्र भोजन के समान ही भक्षणीय मानता हूँ। 92 श्लोक में लिखा है, विश्वामित्र तो उसे लेने का निश्चय कर चुके थे, अतः कुत्ते की जांघ ले ही गए। श्लोक 93 में लिखा है कि कुत्ते की जांघ को वन में ले जाकर पत्नी के साथ मिलकर खाएं। और श्लोक 94-95 में तो हदें पार हो गई हैं। उसमें ये लिखा है कि कुत्ते की मांस को विधि पूर्वक पकाकर विश्वामित्र ऋषि जो हैं वो देवताओं को, विशेषकर जो इंद्र और अग्नि ही उस समय होते थे, काल्पनिक कथा कहानी है, तो उनको भी अर्पण कर दिए और फिर खुद खाएं। अब ये जो कुत्ते खाने की बात है, इसको तो कोई मिलावट भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये वेद में भी लिखा है, वही बात मनुस्मृति में लिखा है, और महाभारत में तो पूरी एक चैप्टर ही बड़े डिटेल्स में लिख दी गई है, और इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। तो ये तो पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है। एक जगह कहीं होता तो समझ में आता, 3-3 किताबों में बड़ी डिटेल्स में लिखा है। लेकिन यहाँ सबसे जो खराब बात है दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पे ऋषि के द्वारा चोरी को भी शास्त्र सम्मत बता दिया गया, और वहीं पे जहाँ पे भारत के ऐतिहासिक महापुरुष बुद्ध, जिन्होंने पंचशील दिया, जिसका एक नियम ये भी है कि आपको चोरी नहीं करना है, उसी महापुरुष को इन्होंने जब वाल्मीकि रामायण लिखा तो उनके खिलाफ जहर उगलते हुए वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 109 सर्ग के 34 नंबर श्लोक में बुद्ध को चोर बता दिया, चोर के समान दंड देने की बात कही। मतलब कितनी हदें हैं। इनका अपना ऋषि जो चोरी करता है उसको शास्त्र सम्मत बना दिए, अब बुद्ध को दंड देने की बात कह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ उन सभी लोगों का यह कंफ्यूजन दूर हो गया होगा जो ये लोग प्रचारित करते हैं कि भारत के मूल निवासी बहुजन लोग मांस खाते थे, इसीलिए उनको अछूत बना दिया गया। बल्कि ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके जो ऋषि हैं वो कुत्ते का मांस खा रहे हैं, सडरस बोल रहे हैं कि ये सबसे स्वादिष्ट है, और तो और उसको शास्त्र सम्मत भी बता रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई सभी लोगों तक पहुंच सके। और आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।